सीमा हैदर और उनके पति सचिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आखिर पिछले दिनों में ऐसा क्या कुछ हुआ है, ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे और हम सीधे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार ये क्या मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों का तोड़ क्या है। क्योंकि आज हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं सचिन मीणा, साथ ही साथ हमारे साथ सीमा जी जुड़ रही हैं और इनके वकील एपी सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले चलिए सीमा जी, आप ही से मेरा ये सवाल है कि ये जो नई मुश्किल आपके पहले पति जो गुलाम हैदर है उन्होंने खड़ी की है, वो क्या है? सबसे पहले तो वो बताइए और इसका तोड़ क्या होने वाला है। जो वो उनका वकील है मोहन ललित, जो भी वो चीजें कर रहे हैं, इसका जवाब तो मेरे वकील डॉक्टर एपी सिंह जो मेरे भाई भी हैं वही देंगे जी। बाकी रही बात तोड़ की, तो तोड़ भी हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह निकाल लेंगे। और क्योंकि जो बता रहा है, बोल रहा है, वो सरासर बकवास है, झूठ है, बुनियाद बातें कर रहे हैं। वो किसी वो ऐसा समझते हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान तो जा नहीं सकती और पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति मेरी सपोर्ट नहीं करता, तो उनको ये चीज पता है, तो इसी चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। और बहुत पता नहीं अनजान लोगों को मेरी बहन बना के, पता नहीं कोई भी रिलेशन बना के बिठा के सामने और बुलवाते हैं। तो ये अच्छा, तो सीमा जी इस बात का जवाब दीजिए। जो बात आप ये कह रही हैं, कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिनको आपकी बहन बताया गया था, क्या वो आपकी बहन नहीं है जिनका नाम रीमा बताया गया था? उन्होंने आप पर ही गलत आरोप लगाए थे जी। नाम मेरी बहन का ये रीमा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। मेरी बड़ी बहन रीमा और मुझसे छोटी है सुमेरा, भाई का आसिफ नाम था, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। और नाम तो मेरी बहन का है, बट वो मेरी बहन नहीं। अच्छा, वो आपकी बहन नहीं है। अच्छा सचिन जी, आपका क्या रिएक्शन है? जो मोमिन अली ने, जो वकील हैं गुलाम हैदर के, बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए और अब आना भी हो सकता है कि हो गुलाम हैदर को, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? मैम, पहली बात तो जो ये यूट्यूब में उस तरीका की बातचीत करते हैं, पहली बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है। और वो कह रही थी कि नोटिस आते हैं और तो कोई अभी तक नोटिस आया है नहीं। और कुछ बात ऐसी है कि अगर वो वकील है, मैं मानता हूँ वकील है, ऐसा कौन वकील होता है जो एक दूसरे के ऊपर गाली बककर, ये वकालियत होती है क्या? गाली सीमा के बारे में और मेरे बारे में चलो, मेरी और सीमा की तो बात अलग है, और बच्चों पर भी उल्टी सीधे इल्जाम लगाते हैं। उनको कह रहे हैं बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं आप सचिन जी, ऐसा आरोप लगाया है उनके वकील ने। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे जो मैं हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है। तो हम बच्चे अगर जय श्री राम कहते भी हैं तो इसमें बुरा क्या है? वो नहीं, नमस्ते कहते हैं, और इसमें बुरा क्या है? जी जी, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका आरोप ये था इसलिए पूछा। चलिए ठीक है, आप दोनों से भी लगातार बातचीत होगी क्योंकि हमारे साथ एपी सिंह सर भी लगातार मौजूद हैं और वो तमाम सवाल जो कि जिनका जवाब सर हमें देंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो नया बखेड़ा है, जो कोर्ट का जो नया आदेश है जिसके तहत कहा जा रहा है कि 10 जून को गुलाम हैदर को पेशी आना पड़ेगा, सारे सबूत लेकर आना पड़ेगा, क्या होगा सर? ये क्या कुछ पूरा रहा है, नया नोटिस क्या है? सबसे पहले तो वो बताइए। ये ना कोई नोटिस है, ना कोई आदेश है, ये एविडेंस कराने के लिए उन्होंने कहा होगा। हम एविडेंस कराना चाहते हैं, उन्होंने कहा एविडेंस कराओ। एविडेंस है क्या? साक्षात एविडेंस बैठी है सीमा, वो भारत में है। एविडेंस सीधे आपके सामने बोल रही है, कह रही है पूछ लो कितने साल पहले तलाक हो चुका था, क्या क्या इसके साथ होता था, क्या क्या हाल थे, कैसे भुखमरी थी, क्यों परेशान थी, क्यों पीटी जाती थी, क्यों मारी जाती थी, क्यों परेशान की जाती थी, कैसे छोड़ के अपने पिता अब्बा जान के पास रह रही थी, कब तक रही, कब उनका इंतकाल हो गया। ये चीजें केवल सीमा के लिए नहीं है। अभी भी आपने पीछे खबर देखी है, 70 पाकिस्तान के लोग एक होटल में यहाँ भारत में आके ठहराए गए अनाधिकृत रूप से। ये एक साजिश रची जा रही है भारत में चुनाव को लेकर। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनाना चाहते हैं लोग कि खा जाए किसी को। इस तरह से इसमें मोमिन मलिक भी पूरे शामिल हैं और गुलाम हैदर जिस तरह से अपनी संलिप्तता कर रहे हैं वहां बैठ के, गुलाम हैदर पुत्र अमीर, ये इसीलिए हमने माननीय गृह मंत्रालय के यहाँ याचिका लगाई है। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह से इतने महीनों से लगातार ये लोग बच्चों को, सीमा, सचिन मीणा, उसके परिवार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना दे रहे हैं, इनके परिवार को सनातन धर्म के लिए भी तरह तरह से गालियां दे रहे हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम अपने विभिन्न यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया पर प्रतिदिन ही लाइव, प्रतिदिन घंटों लाइव, ये भी कोई बात है?
अच्छा घंटों लाइव अच्छा बैठे सर, रहते एक हैं। बात मैं बताइए, उससे ये जो गुलाम हैदर कह रहे हैं कि सीमा जब आ रही थी भारत तो उनका जो पासपोर्ट था उस पर भी पति का नाम मेरा ही है, मतलब गुलाम हैदर है उनका, वो कहना है, वो दावा किया जा रहा है, और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि कोई तलाक वलाक नहीं हुआ, मैं अभी भी उसका पति हूं, जो बच्चे हैं उन पर मेरा हक है। तो सर ये कहां तक तभी सही? तो पूर्व पति बोला जा रहा है, तभी हाँ। तो पूर्व पति बोला जा रहा है, नहीं पूर्व कैसे बोला जाता? पुराने थे तभी तो बोला जा रहा है। पूर्व पति उन कागजों पे था, पूर्व पति अरेस्ट हुई, और ये सब जो हुआ ये विद्वेष फैलाने का काम है, जानबूझकर बदनाम करने का। क्योंकि बच्चे श्री राम बोलते हैं, बच्चे हनुमान चालीसा धर्म पढ़ते हैं, परिवर्तन दुर्गा का आरोप चालीसा लगा रहे हैं पढ़ते हैं। गुलाम हैदर, और उनके वकील सर कह रहे हैं हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बच्चे माँ के पास हैं, माँ जहां जैसे जिस तरह रह रही है, सबको पता है। धर्म परिवर्तन जब पाकिस्तान ने महिलाओं का, आप निकालिए मैडम, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज नेशन पूरी दुनिया में देखा जाता है। 14 अगस्त आजादी के समय कितने मंदिर थे पाकिस्तान में? कोई माई का लाल जवाब देना चाहता है आज वो मंदिर कहाँ चले गए? धरती में समा गए मंदिर या आकाश में उड़ गए मंदिर? 14 अगस्त को आजादी के समय कितने हिंदू वहां थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपना वतन माना, वहां रहना चाहा, वहां रहना जिंदगी चाहिए? कहां गए उनके मकान? कहां गए उनकी बेटियां? कहां गए वो संख्या? कहां गया वो रेशियो? कहां धरती में समा गए या आकाश में उड़ गए? कहां गए वो लोग? तो सर आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो परिवर्तन कराए गए, बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इन चीजों को अपने चैनल्स पर, अब देखिए सचिन के बारे में कितने बॉडी शेमिंग शब्द बोले जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, थंबनेल लगाए जाते हैं। सर ये तो एक सोशल मीडिया का एक पार्ट चल रहा है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जो सालगिरह मनाई गई, सचिन और सीमा ने जो सालगिरह मनाई अपनी काफी धूमधाम से, कहा जा रहा है कि उसमें जो पंडित, जो गेस्ट थे, सबको कोर्ट ने कहा है आने के लिए। क्या ऐसा भी कोई आदेश सामने आया है? नहीं, हमें कोई आदेश नहीं मिला। यहाँ हाँ शादी हुई है, अपनी सालगिरह मनाई है, सबके साथ मनाई है, सबके साथ मिलके मनाई है, यही तो बात है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है? सर नहीं, कोई नोटिस नहीं आया। आपके चैनल पे आया वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास नहीं सर, मैं तो पुख्ता कर रही हूँ, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से जो बाकी खबरें आ रही है वो मैं आपसे पुख्ता कर रही हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा पुख्ता कोई कर नहीं सकता इस जानकारी को। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी था, खबर दिखाने के लिए इस तरह अपमानित, अनादरित अपशब्दों के साथ गैर कानूनी या संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सामाजिक एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई। इसीलिए हमने इस साइबर टेररिज्म के खिलाफ माननीय गृह मंत्रालय में पिटीशन सचिन ने लगाई है, सचिन की तरफ से लगी है। उसमें साइबर टेररिज्म की सजा है, साइबर क्राइम के तहत 66F साइबर टेररिज्म, उसमें फांसी और उम्र कैद की सजा है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। सर सचिन और सीमा भी लगातार है, क्योंकि सर आप जो दलील दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतरीन हो सकते हैं, शायद इसीलिए जो है वो सीमा आपको अपना भाई भी कह रही है, वकील भी कह रही है। सचिन, एक सवाल ये है, गुलाम हैदर के लिए कहा यह जा रहा है कि 10 जून को भारत आना हो सकता है, और उनके वकील तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है तो आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वीजा में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात मैं ये बता दूं कि जैसे कि यहाँ पाकिस्तान से लोग आते थे पहले भी और आते रहे हैं, और कुछ ऐसे आतंकवादी के नाम से फिर भी, और दुश्मनी देश है एक हमारा वो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह भी देख लेंगे वो सब चीज, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए तो, मेरे लिए तो वो 5 साल पहले खत्म हो चुके थे जी। अगर उसमें इंसानियत होती, आज वो इंसानियत के दावे करता है, बच्चों से प्यार दिखाता है। वो मैंने, जब मेरा एक बच्चा बीमार होता था, मुझे 4 बच्चे साथ उठाने, तीनों बच्चे साथ उठाने पड़ते थे, मुन्नी तो मेरे पेट में थी तब किसी को ध्यान नहीं आया। सीमा को हमें जाना चाहिए, सीमा को ध्यान रखना चाहिए। जो मतलब किसी, अगर मैं हैदर की पत्नी होती, ठीक है, तो हैदर जब मेरे पे मुसीबत आती, उसका कोई बाप भाई सब है उसके, क्यों मेरे साथ सपोर्ट नहीं हुए जब हमारा रिश्ता ही नहीं था। और रही बात कागजातों की, नाम तो मेरा जो शनाख्ती कार्ड था उसमें पहले से हैदर का नाम था, तो बस उसी की वजह से मेरे पास वगैरह बन गए। अभी क्योंकि इतना चीजें तो थी नहीं कि मैं वो ये करती वो करती, मुझे इतना, मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी थी, तो मेरा शनाख्ती कार्ड दोबारा बनने को नहीं था। या बाप के नाम से बनता है या शौहर के नाम से, तो मेरा पहले हैदर के नाम से बना हुआ था।
उसी शनाख्ती कार्ड को यूज करके मैंने पासपोर्ट सारी चीजें बनवाई थी। अच्छा अच्छा, सीमा जी एक बात बताइए, क्या लगता है ये अचानक गुलाम हैदर जो है इतने सक्रिय क्यों हो गए? आप कह रही हैं कि 5 साल पहले सब खत्म हो गया था, बच्चों से कोई प्यार नहीं था, तो अचानक ये इतने सक्रिय क्यों हो गए? क्योंकि अपने लिए वकील भी भारत में ढूंढ लिया है और अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या लगता है क्या कारण? कोई ढूंढ नहीं लिया, ये आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन इस तरह से भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये फंडिंग हो रही है, ये फेरा जांच करेगा, इसमें जांच होगी और आईएनए जांच करेगी, ये फंडिंग होके ऐसा सारा वो क्यों करेगा? ये याद कीजिए, आपको जब ये सीमा आई थी 6-7 महीने हो चुके, तब तक कोई बोला कुछ? कभी सीमा का हाल लिया? जब सीमा पर आतंकवाद, आप क्या कह रहे हैं सर कि मोमिन अली आतंकवादी है? रहे थे तब कोई बोला? आप ये कह रहे हैं कि मोमिन अली आतंकवादी है? कोई नहीं बोला। एपी सिंह सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि मोमिन अली एक आतंकवादी है? आतंकवादी संगठनों से मिलकर फंडिंग कराकर देश को अस्थिर कर रहे हैं। वो वकील नहीं है क्या? वो वकील नहीं है क्या? और उनकी जो डिग्रियां है क्या वो सही नहीं है? आप ऐसा कह रहे हैं सर? आप देखिएगा गिरफ्तार होंगे, अगर यहाँ आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, गिरफ्तारी में आसानी रहेगी। ठीक है सर, बाहर से गिरफ्तारी कराना मुश्किल पड़ती है, हमारा दुश्मन देश। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। सीमा जी मेरा सवाल, ठीक है मैं आती हूँ सर आपके पास। सीमा जी मेरा सवाल ये, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर, जो मेरा सवाल आपसे ये था कि 5 साल पहले तक आप कह रही है कि कोई इमोशंस नहीं थे, अचानक इसकी वजह क्या लगती है और आपको ये परेशान करने की नई साजिशें क्यों हैं? मैं यही कह रही थी कि उनको कुछ पाकिस्तानी जो उनके दिलों में मतलब हिंदू लोगों के लिए बहुत नफरत है। बताऊं आपको, अगर मैं किसी मुसलमान के साथ होती शायद वो इस तरह नहीं करते। और मैं एक बात कहूंगी, हैदर अपनी पहली पत्नी को भी तलाक दे चुका है, उसका तलाकनामा कहाँ है या उसका निकाहनामा कहाँ है? अगर हैदर, क्योंकि मेरे लिए तो सारा पाकिस्तान एक, क्या उस शादी से भी उनको बच्चे थे? क्या उस शादी से भी उनको बच्चे थे? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, एक 13 साल की। और अभी क्या वो लोग साथ में हैं गुलाम हैदर के? मुझे ये नहीं पता, क्योंकि उसने अपने बीवी बच्चे दोनों वो भी छोड़ दिए थे। फिर उस औरत ने शादी दूसरी कर ली, तो उसके दूसरे पति ने इसके बच्चे रखने से इनकार कर दिया था कि मैं दूसरों के बच्चे नहीं पालूंगा। क्या आपके बाद वो किसी और के साथ है? जी, और हैदर में अब तीसरी के साथ होगा। तीसरी पे ही हमारी लड़ाई हुई थी, तीसरी पे ही हमारा डिवोर्स हुआ। हाँ, तो क्या जो तीसरी है उनसे भी निकाह कर चुके हैं? ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। सचिन जी, तो मैंने मन में यही सोच लिया था कि वो बस गए हमेशा। जी जी, सचिन जी देखिए, इस तरह की जो चीजें होती है, देखिए क्योंकि एपी सिंह सर तो लगातार आपका केस लड़ रहे हैं और लगातार हर चीज को मजबूती से पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब गुलाम हैदर एक वकील के साथ आते हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे, चाहे वो बच्चों के धर्मांतरण के हो या सीमा जी के बारे में हो या आप पर जिस तरह से सोशल मीडिया में तमाम चीजें चलती हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ये कहते हैं कि आप दोनों प्यार में थे और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। जी, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, उसकी कौन सा हक बनता है यहाँ पर आने का, और क्या कहते हैं बच्चों पर कौन सा हक बनता है जो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं बच्चों को लेकर आऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएगा बच्चों से? पहली बात तो कोर्ट में पूछी जाएगी, और पहली बात कौन से हक से लेने आ रहा है? जब बच्चों को तू छोड़कर चला गया था सऊदी अरब, दूसरी लड़की से शादी कर ली थी तूने, तीसरी शादी कर ली थी, सऊदी अरब चला गया था, और ये बेचारे बच्चे और सीमा भाई 4-4 बच्चे थे। पाकिस्तान में इतनी कमाई का वो तो है नहीं, और क्या कहते हैं रोजगार भी नहीं है इतना, और खर्चा महंगाई भी इतनी तेज है, बहुत तेज है वहां के। बच्चा, एक लेडीज को 4-4 बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेडीज की बात अलग हो जाती है, आदमी की बात। उसने ये नहीं सोचा कि बच्चे कैसे जिएंगे कैसे नहीं। उसके अब्बू थे, उस अब्बू ने इनका खर्चा चलाया। उनके अब्बू के मर जाने के बाद ये बेचारी खाने को भी तरसने लगी। जब इसने अपना घर बेचकर, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने रोती थी, हर चीज करती थी, और बच्चे इधर से उधर, बच्चों को खाना नहीं मिलता था। जब कहाँ थी तेरी वो इंसानियत? अच्छा सचिन जी, एक बात बताइए, ये जो बच्चे हैं ये किस तरीके से धर्म को मानते हैं, किस तरीके से बाकी चीजें फॉलो करते हैं? क्योंकि आरोप सबसे ज्यादा इसी पर लगा है कि मेरे बच्चों को तुमने छीन लिया है, मेरे बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया है। तो जो बच्चे, वो उनका आपके साथ किस तरह का संबंध अब है? और दूसरी बात ये कि किस तरह से धर्म को वो फॉलो करते हैं बच्चे? जी बिल्कुल, और बच्चे बहुत यानी कि पूजा भी करते हैं, सब चीज करते हैं, और हाँ हमारे साथ रहते हैं, और स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, और बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ रात को। और क्या कहते हैं,
बच्चे राज तो हनुमान चालीसा पूरी पढ़ लेता है और मुन्नी करती है ओम नमः शिवाय राधे राधे जय श्री राम, उस तरीके की वो करती है और बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल जो चीज बच्चे कहते हैं ना वो चीज दो लेकर आता हूँ मैं बच्चों को। अब भी देख सकते हो 8-8, 10-10 हजार रुपए की गाड़ी नोई खराब पड़ी है, बच्चों की हर इच्छा खराब पूरी कर होती दी। है जो बच्चों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और पाकिस्तान में यहाँ हर के इच्छा 10 हजार पूरी होती वहाँ है। के 30-40 हजार रुपए। बच्चों की हर इच्छा पूरी पाकिस्तान होती के है, कहने से पहले मीना जी बच्चों को ला देते हैं। बच्चे जितने खुश हैं ना, हम एक पल मैं मेरे क्या इनके बगैर भी एक पल नहीं रह सकते बच्चे। मुन्नी तो पागल अपने पापा के लिए, हर जगह कहेगी मुझे पापा चाहिए, इतनी दीवानी है सबके लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। एपी सिंह सर, मेरे को एक बात बताइए, जिस तरह से बच्चों की बात हो रही है, ऐसे में क्या गुलाम हैदर के लिए ये जो प्रक्रिया होगी वो एग्जिस्ट भी करती है बच्चों पे अपना हक जमाने की या फिर बोलने की? ये कानूनी रूप से सर कितना मतलब पेचीदा होगा? कानूनी रूप से उनके कोई स्टैंड यहाँ केस नहीं टिकेंगे। आप पढ़ लीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीपीसी की धारा 83 क्या कहती है? एलियंस, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमारा युद्ध रहा है, लड़ाई रही है, आगे भी कोई ऐसी संभावना नहीं है, तो पाकिस्तान एलियंस देश है, दुश्मन देश है। वहां का कोई भी व्यक्ति यहाँ सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। इसलिए कोई यहाँ चीजें मिसगाइड करके, मिस रिप्रेजेंट करके, अपना बन के, इस तरह करके आप कुछ भी थोड़ी देर के लिए गुमराह कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ लाई, जब कानून की बात की जाएगी, जब कानून देखा जाएगा, तो निश्चित तौर पर देश की माननीय अदालतें 83 सीपीसी पर भी देखेंगी। अच्छा सीमा जी, मुझे एक बात बताइए, जब इस तरह की खबरें आती हैं और लगातार जो चीजें अब तक हुई हैं, बीच में फाइनेंशियली भी बहुत खराब हो गई थी स्थिति, तो आपको बार बार इस तरह से जब तमाम चीजें होती है, क्या लगता है कि ये कोई गलत कदम था? ऐसा तो कभी महसूस नहीं करती? क्योंकि अभी भी बहुत कुछ झेल रही हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं करती, बट हाँ बुरा लगता है। जब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, जब लोग ऐसी बातें करते हैं ना, मेरे लिए बहुत अपना मतलब इतने बुरे बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, तब कहीं ना कहीं मेरे आत्मा को, मेरे दिल को दुख पहुंचता है। और मेरे बच्चों के लिए जब बोलते हैं तब तो मैं मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। और ये मोमिन मलिक वकील हैं, इनके अल्फाज सुनी मेरे लिए किस तरह की टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं। मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है सीमा? सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है क्या? तो मुझे तकलीफ होगी? गर्लफ्रेंड नहीं है वो, तो मुझे तकलीफ होगी और जो मैं मोहब्बत तोड़ूंगा। इस तरह के गंदे गंदे अल्फाज यूज करते हैं मेरे लिए, तो मुझे शर्म आती है यार। इतने बड़े वकील हो गए, बाप समान है वो हमारे, तो मेरे लिए कहता है कि मेरी मोहब्बत है सीमा मेरी, ये इस तरह कौन अल्फाज यूज करता है क्या? एक तरह हैदर के वकील बन के तुम वकील हो, तुम केस करो, तुम कुछ भी करो, कम से कम बच्चों के लिए, मेरे लिए। औरत का तो बहुत सम्मान है भारत में, औरत की तो बहुत इज्जत है भारत में, तो मेरे लिए इतने गंदे गंदे अल्फाज यूज, इससे भी गंदे अल्फाज यूज करते हैं ये वकील होकर भी। पाकिस्तानियों के साथ लाइव बैठते हैं और इतने बुरे बुरे शब्द यूज करते हैं कि सुनने में शर्म आती है। बच्चों के लिए इतने गंदे अल्फाज यूज करते, जो मैं चैनल पे नहीं बोल सकती। आपका बहुत बड़ा चैनल है, मैं ऐसी बातें नहीं बता सकती। ये मेरे मासूम बच्चों के लिए ऐसे अल्फाज यूज करते हैं। और क्या अबॉर्शन, ये चीज अबॉर्शन कराना, उनको पता है कि भारत में कितना बड़ा क्राइम है? उनको पता है नहीं? उनको शायद पता ही नहीं है कि सीमा को अबॉर्शन करा दिया, कि सीमा का ये करा दिया, कि सीमा के साथ वो करा दिया। एक हद होती है। आप केस करो, आपको कोई नहीं रोक रहा, आप कानूनी लड़ाई लड़ो, कम से कम औरत को औरत रहने दो। इतनी गाली गलौज करना, इतनी बदतमीजी करना, हम भी इंसान हैं, बुरा तो मुझे भी लगता है यार। मेरी बच्चों के लिए कोई कहता है तो मैं अपने बच्चों के भविष्य और खुशी के लिए यहाँ आई थी। मैं बड़ी उम्मीदें लेके इस भारत में आई थी, ना कि लोगों की गालियां सुनने के लिए। कुछ लोग हैं, कुछ ये मोहन वाले जिनके साथ बैठता है सिर्फ गालियां देता रहता है, उल्टी सीधी बातें। वो एपी सर के लिए ऐसे बुरे बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, बुरा लगता है। बट सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, उनके भी बच्चे होंगे, तुम मुझे गाली दो, देते रहो। सचिन को गाली देते हो, वो भी हम आपको देख लेंगे, वो चीजें चलेंगी। बच्चों को तो छोड़ दो यार, इंसानियत तो होगी, इतना सा दिल होगा तुम्हारे सीने में। मासूम बच्चों को तो कुछ मत बोलो। ठीक है, एपी सिंह सर क्या कहना चाहेंगे अब आखिरी में, संदेश क्या देना चाहेंगे उनके वकील जो सो कॉल्ड, जिनको आप कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, और गुलाम हैदर को? हाँ, वो तो फेरा में पता चल जाएगा, फेरा जांच करेगा गृह मंत्रालय से, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी संगठन लगातार लगे हुए भारत को अस्थिर करने में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा देश सभी धर्मों में सौहार्द का वातावरण बनाने वाला देश है। हमारी सरकारें इस पर काम कर रही हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया न रह के सोशल भेड़िया हो गया है, खाएगा किसी को।
बर्बाद करेगा किसी को। ये चीज नहीं होने देंगे और भारत सरकार भी नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हम अग्रिम और कार्रवाई कर रहे हैं। आपको आज से कल में वो भी आगे प्रोसीडिंग पता चल जाएगी। इस तरह से गालियों की भंडार बना दिया गया। आपने अभी देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन के लिए बोला गया मेरी गर्लफ्रेंड है। बताइए आप, ये शब्द है, ये शब्द ऐसे पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठ के बोले जाते हैं। ये लोग हैं, इंसान है, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है ऐसे लोग जो ऐसे शब्द बोलते हैं। इसने कैसे रिकॉर्ड करके रखा, इसका दिल जानता है या मेरा दिल जानता है। बच्चे बड़े होकर जब ये रिकॉर्डिंग देखेंगे कि मेरी मां के लिए ऐसा बोला गया, फिर क्या होगा वक्त बताए। जी बिल्कुल ठीक है सर, लगातार नजर रहेगी और आगे भी आप लोगों से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक जो डेवलपमेंट हो उस पर सीधे आप ही लोगों से बात करें। बहुत शुक्रिया सचिन जी, सीमा जी और एपी सिंह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अपनी बातों को बहुत ही क्लियर तरीके से रखते हुए, और जो सीमा है उनका साफ कहना है कि मेरी आखिरी सांस भी भारत में ही रहेगी। और जिस तरह से उनके वकील पर अब एपी सिंह सर ने आरोप लगाए हैं, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या 10 जून को गुलाम हैदर की मौजूदगी भारत में होगी, और अगर ऐसा होगा तो उसके वकील किस तरह की दलीलें रखेंगे और किस तरह के सबूत पेश किए जाएंगे। तमाम खबरों पर नजर, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।